नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजकुमार और मैंने देखी कार्तिक आर्यन की फ्रेडी, जिसके समय उनके साथ है अलाया फर्नीचर वाला। तो भैया कार्तिक आर्यन ने तो वैसे ही बवाल मचाया हुआ है। भूल भुलैया 2 जो उनकी आई थी इस साल की सेकंड जो है हिट फिल्म थी कश्मीर फाइल्स के बाद, द कश्मीर फाइल्स के बाद। जो अकाल पड़ा हुआ था और सूखा, उसको उन्होंने भरा था अपनी कॉमेडी से। रोमांटिक जॉनर की मूवी, कॉमेडिक जॉनर की मूवी में मास्टरी तो हासिल कर ही रखी थी इन्होंने। फिर धमाका फिल्म ला करके इन्होंने जो है सीरियस रोल किया। और अब भाई साहब साइको रोल भी कर लिया फ्रेडी के अंदर। मतलब जबरदस्त बंदा काम कर रहा है, जबरदस्त। एक्सप्रेशन देखो आप बंदे का एक्सप्रेशन। फालूदे वाला एक सीन है, रिपीट रिपीट जब वो करता है और बंदा वो थूक भी पी जाता है सामने वाले की। यार एक फ्रेडी प्रोटीन शेक नाम से एक वो कैरेक्टर है इसके अंदर उसकी, यार। और उसके बाद डरता है, मतलब डर डर के। और फिर उसके बाद डर के ऊपर कैसे जीत हासिल करता है और सामने वाले को अपनी हंसी से फिर कैसे डराता है। पहले तो वो बेचारा बहुत शाई टाइप का इंसान होता है। कहानी बेसिकली क्या होती है कि इसके अंदर बेचारा जो है अकेला होता है। माँ बाप की डेथ हो चुकी होती है क्योंकि पत्नी उनकी जो मदर होती है वो शायद किसी और से प्यार करती हैं। तो वो जा रही होती हैं अपने बच्चे को लेके। तो इस चक्कर में उनके पिता जो है, दिखाते नहीं है स्टोरी, से वो बताते हैं कि वो मार करके खुद भी मर जाते हैं इस तरीके के। तो वो बेचारा अकेला होता है। ज़िंदगी में एक आंटी होती हैं जो उनके साथ होती है, उनके फ़ोन पे बात होती रहती है, उनसे कभी कभी मुलाकात भी होती है। तो वो प्यार की तलाश में, वज़न भी बढ़ चुका डॉक्टर है, और जो दांतों का डॉक्टर है, और मतलब शाई नेचर का है। डेटिंग ऐप से जो है डेटिंग कर रहा है, लड़कियों के पास जा रहा है, फिर उनको ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है। तो वो खुद ही जो है परेशान होकर के चली जाती है उनसे मतलब ज़्यादा डेटिंग भी नहीं कर पाता है उनसे। तो इस तरीके का उसका कैरेक्टर है। फिर उसके बाद जो है वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसी रेस्टोरेंट में बुलाता है डेटिंग करने के लिए। तो वहाँ डेट जो रेगुलर कस्टमर होते होंगे उस रेस्टोरेंट में, वो पहचान चुके होते हैं कि ये बेचारा बेचारा फ्रेडी जिन वाला आ गया और ये बेचारा जो है अब फिर से तलाश करेगा। तो उसका मजाक उड़ाने के लिए झूठे झूठे कॉल करके उनके साथ जो एक प्रैंक भी खेला जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा दिखाया है। वो परेशान रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, इस टाइप का रहता है। और इस टाइप से फिर वो जब इस टाइप का और फिर उसके बाद इस टाइप का बनता है ना यार, मज़ा ही आ जाता है। और फिर उसके अंदर ये देखिए आप, जब उसको एक अलाया फर्नीचर वाला मिलती हैं, उसके साथ उसकी खूबसूरत बॉन्डिंग बनती है। वो उससे प्यार करने लगता है। अचानक से उसका पति टपक पड़ता है उसी पार्टी में, वो उसके ऊपर हाथ भी उठाता है, फ्रेडी के ऊपर। और वो अपनी वाइफ के ऊपर भी हाथ उठाता है, शक बहुत करता है उसके ऊपर, और उनको मारता भी है। फिर वो इलाज कराने के लिए आती हैं वापस, और जो है माफ़ी भी मांगती है, बोले अपने पति की तरफ से, बोले तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, उसमें क्या है। तो उनके पति का रोल उन्होंने किया जो टाइगर जिंदा है के अंदर थे ना, जो विलेन, अबू उस्मान, वो है। तो उन्होंने भी तो उनका तो खैर छोटा सा ही रोल है। एक वो दूसरा कैरेक्टर प्रोटीन शेक करके, उसका थोड़ा ज़्यादा रोल है, नाम नहीं जानता हूँ मैं उनका। तो इस प्रकार से कहानी बढ़ती है। फिर वो उनका जो एक्सट्रेशन, जो अकलदाड़ जिसको कहते हैं, वो निकलवाने आती हैं। वो उनको क्या करते हैं कि जो है जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं लोकल एनेस्थीसिया की जगह, ताकि बेहोश हो जाए तो उनको आई लव यू बोल सके सिर्फ। मतलब उनका देखो, मतलब एक प्यार के प्रति कितना मतलब उस है कि भाई अब बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका, कोई मिल ही नहीं रही यार, तो बेहोश करके ही बोल देता हूँ तो मतलब उसमें लेकिन उनको एक्सप्रेशन देखो, मतलब और रियल बंदा नेचुरल घुस गया है। मतलब इस टाइप की मूवीज भी कर सकता है। लोग कहते हैं कि सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी कर सकता है, आप देखो भैया कि उनके उसके जो शेड्स देखो आप। ये भी बवाल मचा रहा है बंदा धीरे धीरे। ये छा जाएगा भैया इंडस्ट्री के अंदर। मज़ेदार रोल किया है, और मतलब इस तरीके से और ऐसे ऐसे करके जो पुलिस वाले के सामने करता है ना, और मतलब मज़ा ही आ जाता है। और उसके बाद जो कैरेक्टर पकड़ता है, जब वो कहता है कि भाई तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा दें, तो फिर वो डर जाती है, लाया तो अरे क्या बोल रहा है तू। उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, शुरू शुरू में लगता है कि ये सिंपल वो है एक जो साउदर्न इंडिया टाइप का सीरियल चल रहा है। लेकिन भाई जो बाद में पेस पकड़ती है मूवी, दृश्यम 2 तक का लेवल छू जाती है। जो सस्पेंस पे सस्पेंस निकलते हैं, सस्पेंस पे सस्पेंस, परतें खुलती चली जाती है ना, मज़ा इतना आने लगता है, मतलब आप खो जाओगे, सीट से उठोगे नहीं। म्यूजिक भी प्रीतम ने दिया है एकदम। सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं, ऐसा कुछ हाई हल्ला नहीं है, सिर्फ कॉमेडी, सिर्फ जो है ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। और जो इसके अंदर कछुआ भी है एक, मतलब इसका नाम है फ्रेडी, उसका नाम है कछुए का हार्डी। बस वही उसका दोस्त है बेचारा, अकेला है वो भी। तो उसके साथ ही बातें करता रहता है। एक आंटी है जो फ़ोन पे बातें करता रहता है। तो यहाँ होता क्या है, कहानी कैसे ट्विस्ट टर्न्स पकड़ती है, क्या वो अपनी प्रेमिका को हासिल कर पाएगा या नहीं, या क्या होगा आगे। मतलब उनकी क्रूरल्टी जो दिखाई गई है बाद में, जिस तरीके से मतलब दांत सारे निकाल दिए हैं, और भैया कष्ट सारे यहाँ पड़े हुए हैं, मुंह में पूरे जबड़ा खाली कर दिया, इस तरीके के जो क्रूशल सीन दिखाए हैं,
चुप मूवी आई थी ना, जैसे उस टाइप का मतलब जो है सिनेमा वापस से एक बार क्रिएट हुआ अलग कहानी के साथ। तो मैं तो भैया इस मूवी से बहुत ही ज़बरदस्त प्रभावित हुआ हूँ। एक सिंपल लॉज कहानी को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्शन से दिखा करके, और जो एक्टिंग वाइज अलाया फर्नीचर वाला की भी एक्टिंग आप देख लो। जवानी जाने मन में आई थी, उसके बाद अब आई, वहाँ उनका रोल इतना खास नहीं था। यहाँ उन्होंने भाई साहब फर्नीचर की दुकान पे बाकी सारी एक्ट्रेस को बेच दें इस तरीके का काम कर दिया, तभी तो फर्नीचर वाला आएंगे। तो भाई ज़बरदस्त, मतलब उनके परफॉर्मेंस तगड़ी, जो उनके घरेलू हिंसा होती है उनके चेहरे पे जो दिखाया गया है, जो दर्द दिखाया गया है, वो दर्द आप महसूस कर सकते हो, मतलब आपको लिटरली रोना आ जाएगा। और शरारती भी दिखाई है थोड़ी सी, मतलब आपको देखिए, मतलब उनके भी शेड्स देखिए एक्टिंग के। बस आप ये फिल्म देखिए यार, डिज्नी हॉटस्टार पे लगी है, फ्री में मिल रही है, तो फिर दिक्कत ही क्या है। अगर हॉल में लगती तो 150-200 करोड़ आराम से पार कर जाती। पता नहीं क्यों नहीं लगाई, हो सकता है इसके अंदर कुछ सीन्स वगैरह जो एक किसिंग सीन है लिटरली एकदम गपम गप हो जाते हैं एक सिनेमा हॉल के अंदर दोनों, ये भी कारण हो सकता है। खैर जो भी कारण है, बिल्कुल वर्थी फिल्म है। 5 में से मैं इसको दूंगा 4 स्टार। और आप बताइए अगर आपने ये मूवी देखी तो आपको कैसी लगी हो, और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।